नमस्कार दोस्तों, मैं केसी झा, योगा टीचर। हेल्थ ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय लिया है कि योग के द्वारा मोटापा को कैसे कम करें। मोटापा बढ़ने का, वजन बढ़ने का मुख्य कारण होता है गलत खान पान। ज़्यादा खाना, जो मन में आया अनाप शनाप उल्टा सीधा खूब खाया और शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाया। न कोई एक्सरसाइज, न कोई योगा, न कोई परिश्रम। खूब खाया और आराम फरमाया। इन लोगों का वजन ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। तो इसके लिए कुछ आपको अभी आसन बताएंगे, यौगिक क्रियाएं कुछ बताएंगे। ये तो करना ही है। इसके साथ साथ वजन कम करने के लिए, मोटापा को घटाने के लिए खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा। जिस पदार्थ से वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, उसको कम करना जरूरी होगा। जैसे कि वजन बढ़ता है तेल, घी, मक्खन, दूध, दही, चर्बी वाले पदार्थ खाने से, तो इसको कम कीजिए और फाइबर वाला पदार्थ ज़्यादा खाइए। फाइबर है सलाद में, फल में, सलाद, खीरा, ककड़ी, मूली, चुकंदर, टमाटर, जो भी अच्छा लगे सलाद खूब खाइए। फल पर्याप्त मात्रा में खाइए। इससे अपने आप वजन कम होगा। तो खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा। अब आइए इसके लिए कुछ यौगिक क्रियाएं, आसन करते हैं। कौन कौन आसन इसके लिए अच्छा है। मोटापा को कम करने के लिए ये एक पवन मुक्तासन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। एक पैर से घुटना से मोड़िए, दोनों हाथ ऐसे फंसाइए, घुटना पर लगाइए, सांस बाहर छोड़ते हुए सिर उठाइए ऊपर, सांस बाहर रोक करके आसन में रुकिए। ऐसे देखिए, इसे पूरा पेट दबता है। देखिए, पेट बिल्कुल अंदर हो जाता है। सांस बाहर रोक करके ऐसे इस पर रुकिए। फिर दूसरे पैर, जब तक आसानी से रुक सके रुकिए। उसके बाद वापस, फिर दोनों पैरों से एक साथ ऐसे। इसमें ये ध्यान रखना है, कमर में, पीठ में, गर्दन में अगर दर्द हो तो सिर उठाना नहीं है। केवल घुटना को ऐसे मोड़िए, पेट पर ऐसे दबाइए, फिर ऐसे, फिर दोनों से एक साथ ऐसे। ये पवन मुक्तासन पेट की चर्बी को बिल्कुल पिघला देगा। अब दूसरा है, दोनों पैर को ऐसे ऊपर उठाइए, ऐसे 30 डिग्री पर ऐसे इसको रोकिए। कोशिश करिए 10 सेकंड तो हो ही, आधे मिनट तक रोके तो और अच्छा है। ऐसे इसको इतने ही पर रोकिए, फिर वापस, फिर उठाइए, फिर इसको ऐसे रोकिए। इसको आप 5 से 10 बार इस आसन को करिए। पेट को बिल्कुल अंदर कर देगा ये। फिर उत्तान पादासन, दोनों पैर भी और सिर भी, देखिए इतना पर इसको रोके देखिए ऐसे। ये भी पेट को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। और इसके अलावा अगर हो सके कोशिश करिएगा, सर्वांगासन अगर करें तो वजन को कम करने के लिए वो सर्वांगासन बहुत अच्छा आसन है। सर्वांगासन में हमारा ये थायराइड ग्रंथि, ये ग्लैंड प्रभावित होता है। ये थायराइड ग्लैंड अगर असंतुलित हो जाए, खराबी आ जाए, तो इससे वजन बढ़ जाता है। ये थायराइड ग्रंथि अगर ठीक हो जाए, ठीक से काम करे, तो वजन अपने आप कम हो जाता है। थायराइड ग्रंथि को ठीक करने के लिए सर्वांगासन सबसे अच्छा आसन है।
आइए इसको करके देखते हैं कैसे करना है। दोनों पैर को इसमें सीधे उठाना है, पीछे की तरफ ले जाइए, फिर सीधा कीजिए। जितना अधिक सीधा कर सके उतना अधिक सीधा करना है। देखिए इसमें बिल्कुल स्थिर रहना है, सीधा करके धीरे से वापस। इसके बाद अगर सुप्त वज्रासन भी करें तो और अच्छा है। इससे थायराइड ग्रंथि का गला का बैलेंस बना रहता है। अभी हमने गला को इसमें थोड़ी इससे ठुड्डी को छाती से लगाया था। अब इसको पीछे की तरफ करने के लिए सुप्त वज्रासन बहुत अच्छा है। ये भी कर लें तो अच्छा है। ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए, पीछे की तरफ ऐसे लेट जाइए, ऐसे। ऐसे पहले हम गर्दन को ऐसे किए थे, पीछे किए, यहाँ बैलेंस बन जाता है इससे। और ये भी थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे थायराइड ग्रंथि में मजबूती आती है। ऐसे दोनों हाथ जगह पर रख लीजिए, फिर इसको हाथ पीछे भी ले जा सकते हैं ऐसे। इसमें 10, 15, 20 सेकंड इसमें भी रुकिए। ये भी मोटापा को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए सुप्त वज्रासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसके अलावा एक और जो ये औद्योगिक क्रिया है, इसको भी अगर करें तो और ज़्यादा है। 1 से 2 आसन और बताता हूँ आपको। ऐसे देखिए, ऐसे लेट जाइए, दोनों हाथ ऐसे रखिए और पूरे शरीर को ऐसे उठाइए, ये ऐसे। इसमें 5 सेकंड से शुरू कीजिए और 30 सेकंड तक, आधा मिनट तक रुकने का प्रैक्टिस कीजिए। ये बिल्कुल पेट को कम कर देगा, वजन को कम कर देगा। इससे पेट बिल्कुल अंदर चला जाता है और छाती बाहर आ जाता है। इसको रोज 5 से 10 बार कीजिए, फिर थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स। इसके बाद दूसरा है ऐसे। इसमें भी कोशिश कीजिए, 5 सेकंड से शुरू कीजिए और 30 सेकंड तक इसमें भी रुकिए, फिर धीरे से वापस हटिए। एक इसमें और है भुजंगासन, देखिए। रिलैक्स। इसके बाद बैठ जाइए और
कपालभाति करना है। 10 मिनट कपालभाति रोज करिए। इसके लिए पद्मासन में बैठे तो और अच्छा है। ऐसे एक पैर को दूसरे जगह पर रख दीजिए, दूसरे पैर को इस जगह पर ले आइए। ऐसे ये पद्मासन में करें तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं लगा पाए तो अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन होता है एक पैर से, एक पैर को ऐसे रखिए, ये भी नहीं लगा पाए तो सुखासन में बैठिए ऐसे पालथी मार करके। और इसके लिए एक मुद्रा है, वजन को कम करने के लिए, मोटापा को कम करने के लिए योग में एक है सूर्य मुद्रा। ये सूर्य की उंगली है, इसको अंगूठा के जड़ में ऐसे लगा दीजिए और ऊपर से अंगूठा से दबा दीजिए। दोनों हाथ को हाथ में ऐसे ये मुद्रा बना लीजिए। ये इसका नाम ही है सूर्य मुद्रा। शरीर में गर्मी पैदा करता है और उस गर्मी में हमारी चर्बी पिघल जाती है। सभी चर्बी को पिघला पिघला के वजन को बिल्कुल कम कर देता है। इस मुद्रा को आधा घंटा लगाना है। इसी मुद्रा में आप कपालभाति करें, कपालभाति भी हो जाएगा और ये मुद्रा भी हो जाएगा। देखिए कपालभाति कैसे करना है। सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर, झटके के साथ ये कपालभाति करना है। और इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम इसी मुद्रा में। देखिए इसी मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करते हैं तो निश्चित रूप से मोटापा को कम होना ही होना है, वजन को कम होना ही होना है। बिल्कुल पूरे शरीर को सुडौल कर देगा। और खान पान के लिए जो हमने बोला उस पर ध्यान जरूर देना। बिना खान पान का ये योगा मोटापा में ज़्यादा असर नहीं दिखेगा। हम चर्बी घटाने के लिए इतने हम योगा करें, आसन करें, और चर्बी बढ़ाने के लिए हम खाते रहें, खर्चा भी हुआ और आमदनी भी हुआ, तो फिर कैसे होगा। हम खूब खाते हैं, कैलोरी को खूब बढ़ाते हैं और फिर कैलोरी खर्चा नहीं करते हैं, तो कैसे होगा। इसीलिए कैलोरी की आमदनी ही कम कीजिए, ये जरूरी है। बिल्कुल मोटापा ठीक हो जाएगा। आप करके देखिएगा। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, दूसरों को भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत आपको इससे पुण्य मिलेगा, ये पुण्य बहुत काम करेगा। धन्यवाद।